जी हाँ दोस्तों, तो क्या शाह के इशारों पर बुलडोजर लेके निकले सम्राट चौधरी और रोक नहीं पाए नीतीश? बिलखती महिलाओं ने नाम लेकर दी बद्दुआएं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, चुनाव के भीतर मोदी, शाह समेत सम्राट चौधरी और पूरा एनडीए का कुनबा लोगों के विकास, महिलाओं के उत्थान की बात करता रहा, मगर सत्ता की गद्दी पर बैठते हुए ऐसा क्या हो गया कि गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को ही हटाने लग गए? आखिर बुलडोजर की स्टीयरिंग पर बैठ करके सम्राट चौधरी किसका इशारा, किसके आदेश का पालन कर रहे थे? और सब कुछ देखते हुए बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कर क्यों नहीं पाए? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, बस चंद मिनट मेरे साथ में रहें। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले शो में दिखाया था और बताया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बतौर शोपीस नीतीश को बिठा तो दिया, मगर नीतीश को बिना पंजे और बिना दांत वाला शेर बना के छोड़ा। जो देखने में शेर तो लगते हैं, मुख्यमंत्री तो हैं, मगर उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई। जो मुख्यमंत्री तो हैं मगर कुछ बोल नहीं सकते। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो हैं, शपथ तो लिया और उनके जलवे दिखाई तो देते हैं, मगर सही मानों में जमीन पर उनके जलवों का कोई प्रभाव नहीं। तो अगर शुरुआत में ही ऐसा है तो आगे आने वाले दिनों में होगा क्या? दोस्तों, चुनाव के बीच मोदी, शाह से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने, आपने सुना होगा, विकास, समानता, सबको न्याय, सबके उत्थान की बात, यहां तक कि महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर उनके वोट लेने के लिए 10-10 हजार रुपयों की रिश्वत तक अगर कह लें उन्हें, बहुत सारे लोग इसी शब्दों का प्रयोग करें तो शायद गलत नहीं होगा, 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए क्योंकि उनका वोट लेना था। शाह के खासम खास ने जैसे ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और जैसे ही नीतीश से छीनकर गृह विभाग शाह के खासम खास को दिया गया। आपको याद है ना, चुनाव प्रचार के बीच में दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि जितने दो चुनाव बनने दो, सरकार बुलडोजर चलवा करके ध्वस्त करा देंगे। मानो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है। मानो सम्राट खुद को योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा बनाने की कोशिश में है, या फिर शाह के इशारे पर योगी से बड़ा सम्राट को बनाया जा रहा। बिहार में एक नई लकीर खींचने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब शाह के खासम खास ने अत मचाना शुरू कर दिया। और यही है इनकी कथनी और करनी। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते ही शाह के इशारे पर बुलडोजर निकले, गरीबों की झुग्गियों पर ही चलाने लगे। मगर अफसोस नीतीश कुमार पर। देख तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। मुख्यमंत्री तो हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। क्या अब उनके बस की कुछ नहीं रही? दोस्तों, महिलाएं रोती बिलखती रहीं, बुलडोजर चलता रहा, महिलाएं बद्दुआएं देती रहीं, महिलाएं ये कहती रहीं कि हमने नीतीश को वोट दिया है, हमारे इस सर्दी के इस मौसम में हमारे सर से यह आशाना मत छीनो, जो कि महज झोपड़पट्टी जैसा है, त्रिपाल से ऊपर बिछा हुआ है। बावजूद इसके इस सर्दी के मौसम में महिलाओं को बेसहारा, बेआसरा करके सड़क पर छोड़ दिया। और नीतीश कुमार, जिनके बारे में चुनाव से पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि नीतीश कुमार होंगे खाटी राजनीतिज्ञ, लेकिन उनसे बड़ा स्पाइनलेस इस देश की राजनीति में शायद ही कोई आया हो। दोस्तों, बार बार प्रताड़ित किए जाने के बावजूद मोदी, शाह के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए कि सत्ता उनके पास रहे, मुख्यमंत्री वो बने रहे, प्रदेश की जनता को कहां लाकर धकेल दिया है। और ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश चुपचाप अपने ही सामने बीजेपी के कथित गुंडई देखते जा रहे हैं खामोशी से। कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने लिखा, दिल्ली के बाद अब बिहार में भी शुरू हो गया गरीब हटाओ अभियान। चुनाव में गरीबों की बात होगी, चुनाव बाद उद्योगपतियों के लिए रोती महिलाएं होंगी। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो, इसको गौर से देखिए दोस्तों। महिलाओं का आक्रोश देखिए, उनका दुख समझिए। और सम्राट चौधरी, जो मानो उनके पास में शेर जैसा पंजा आ गया, शेर जैसे दांत आ गए, कुछ भी वो करें। ये लोग
ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अतिक्रमण सजा हो बउआ नीतीश सजा नहीं होते हो बउआ बेईमान नीतीश बा कहियो ओकरा जिता देले हो बहुत गिरवा ले 10 रुपए के सैकड़ा पर पूंजी लगा एक दवाई आके गिरवा क्या लगता है नीतीश कुमार को जिताया है उसका परिणाम है? हो जाता ना तो हम लोग इसको हो जाते, लेकिन यहाँ तो नगर निगम की तरफ तो न पेपर न्यूज है हम लोग 5 साल के बाद सब देख लेबै हमेशा नीतीश कुमार के 5 साल जते रगड़े के होते से रगड़ लो को लोग खा लो लुटा लो लोग के कौन गरीब के जिया वाला होइ छै हमरा न जाथा रे जमीन एगो मंदिर के गड़ के आज 15 दिन केला बेच के बाल बच्चा के पीबै छी 4 महीना बेटा के मारला देलन बाल बच्चा हमरा केला बेची गो सब खौआ को देलक 5000 6000 के केला खौआ क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमरा नेकिया देवी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा महिलाओं का दुख, आक्रोश और पीड़ा ऐसा कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पा रही और उनकी जुबान से कई कई जगहों पर बदजुबानी जैसे वर्ड निकले। होता है दोस्तों, जिसे हम आपको बीप लगा करके सुनवा सके, जिसे हम सुनवा नहीं सकते। कई बार होता है आपके जीवन में भी, जब आप बेतहाशा हताशा में हो और जब आप अपनी जुबान पर, अपने दिमाग पर, अपनी सब चीज़ों पर कंट्रोल खो दें क्योंकि दुख का पहाड़ आपके सामने बड़ा हो, तो फिर ऐसी स्थिति होती है। लेकिन फिर भी इंसान को संयमित रहना चाहिए। दोस्तों, हालात ये हैं कि सर्दी के इस मौसम में शाह के खास ने गरीबी को हटाने के बजाय गरीबों को हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। बिहार से दिल्ली तक हंगामा मचा, मगर नीतीश चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इस बार तो बिहार दिल्ली से चल रही है। और दोस्तों, दरअसल ये मैं शुरुआत से कह रहा था कि रिजल्ट तय करेंगे, नतीजे बिहार के तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह ने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन चूंकि नीतीश मोदी और शाह की बीजेपी के बिल्कुल आसपास थे, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो नहीं हटाए और जानबूझ करके मोदी और शाह की मर्जी से नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो सही, मगर शोरूम में उस शो पीस की तरह हैं जिसे बहस दिखाने के लिए बाहर रखा जाता है गिलास के अंदर और प्रोडक्ट अंदर से निकाल कर दिया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके नीतीश को इस भ्रम में रख दिया गया कि मुख्यमंत्री तो आप ही साहब, आप ही के नाम पर तो वोट मिला, मगर अपनी हर रणनीति को सरकार बनते ही दूसरे ही दिन से पूरी करने लगी बीजेपी। उधर दूसरी तरफ बिहार वाले एसआईआर के खेल को देश के दूसरे राज्यों में भी हुबहू करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि यही तो वो हथकंडों में से एक हथकंडा है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख लगातार भोगती है, ऐसा कहा जा रहा है। विपक्ष इसी बात को कहकर तो आरोप लगा रहा है। विपक्ष की वोटरों के नाम काटे जाने लगे, विपक्षी वोटरों को परेशान करने लगे। यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए आंखें खोलने वाले इस वीडियो को। नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं खंडवा शहर में और बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती है कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती है, तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी। बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं, राजेंद्र गौर जी है। तो संपूर्ण एसआईआर की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से
इस तरीके से पहले तो ये देखिए कि गणना फॉर्म आपने सही छपवाए हैं या नहीं छपवाए हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना उनको पिछले 3-4 दिन से मिल रही है, वो जाती है और कहते हैं आपका फॉर्म अभी लेट मिलेगा, लेट मिलेगा, लेट मिलेगा। लेकिन जब आज हमने बीएलओ के सामने कहा कि आप मैम इसको अपलोड करिए, तो इस तरीके की कहानी सामने आई कि अमीना रहती तो भैरव तालाब में है 30-35 सालों से, और उनका वोट काउंट हो जाता है हुजूर भोपाल की 155 नंबर की विधानसभा से। जवाब दीजिए चुनाव आयोग के साथियों, किस तरीके के एसआईआर की प्रणाली और मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण आप कर रहे हैं? मगर इनको क्या, इन्हें तो बस चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करनी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जंगल राज पर लोगों को भ्रमित करके वोट लेना है। जनता हित से ऐसा लगता है इनकी कथनी और करनी के फर्क को देख करके कोई सरोकार ही ना हो। मगर जब समय आता है ये बातें खूब करेंगे कि हम तो भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, राजनीति में परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, दागियों को बाहर करना चाहते हैं। और जैसे ही जनता इनको वहां बिठाती है, मौका आता है, तो फिर कानून व्यवस्था को सुधारने, परिवारवाद के मुद्दे पर नई लकीर खींचने, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए साफ सुथरी छवि के लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की जब बात आती है, तो इन्हें वही दागे याद आते हैं। इनके सामने वही परिवारवादी लोग मलाई खाने के लिए बैठते हुए दिखते हैं और इनको खुश खुश ये लोग सत्ता की मलाई सौंप देते हैं। उठाकर आप देख लीजिए, बिहार में 8 मंत्री ऐसे मंत्री पद की मंत्रिपरिषद की पूरी लिस्ट, शपथ लेने वाले जो किसी नेता के बेटे हैं, नेता की पत्नी है, नेता के भाई हैं, और आधा दर्जन करीब ऐसे मंत्री हैं जिनके हाल ही के दिनों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिन पर लगे। शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश जी और प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे। इन परिवारवादियों को मंत्री पद की शपथ दिलाते समय, इन दागियों को भ्रष्टाचार जिनके आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, जब वो शपथ ले रहे थे मंत्रिपरिषद की, तो नीतीश और मोदी ताली बजा रहे थे। ऐसे में दोस्तों, सांसद संजय सिंह का संसद के भीतर मोदी और शाह के मुंह पर उन्हें भ्रष्टाचारी और चंदा चोर कहने वाला वीडियो वायरल होने लगा। सुनिए। चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के उधर इनकी पोल पट्टी खोलते हुए महाराष्ट्र से उद्धव ने हुंकार भर दी। देखिए न्यूज 24 की खबर। उद्धव ने मोदी शाह को मुंह पर सुनाते हुए कहा, ये 25 साल तक हमारे साथ रहे, हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ चले, हमने इन्हें अपनाया, कंधे पर बैठाया, गांव गांव घुमाया। जब ऊपर पहुंच गए तो हमें ही लात मारने लगे। मराठी घोड़ों की टॉप से हिलती थी दिल्ली, आज यही लोग दिल्ली के जूते चाटते दिख रहे हैं। ये भगवा परिवार के नहीं, गद्दार हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, बिहार में जो स्थिति सरकार के गठन के एक दिन के बाद से शुरू हुई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार से गृह मंत्री का पद छीना गया, सम्राट चौधरी जो कि शाह के खासम खास हैं उनको दिया गया, और फिर गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को हटाने का अभियान दिल्ली की तर्ज पर जो बिहार में शुरू हुआ, जाहिर तौर पर यह संकेत है आगे आने वाले दिनों के लिए कि बिहार किस ट्रैक पर जा रहा है। और बेचारे चुपचाप नीतीश कुमार देखते रहे एक जैसे कि उनका हाथ हिल ना सके, उनका पैर उठ ना सके, उनकी जुबान बोल ना सके और बिस्तर पर पड़े हो। अपनी राय जरूर लिखें।